नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज का अड्डा में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी हैं क्या। तो आइए जानते हैं आईपीसी क्या है। इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं। भारतीय दंड संहिता को इंडियन पीनल कोड भी कहा जाता है और भारतीय दंड विधान भी। उर्दू में इसे ताजीराते हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जज साहब मुजरिम को सज़ा सुनाते समय कहते हैं कि ताजीराते हिंद की दफ़ा इतने के तहत मुजरिम को ये सज़ा दी जाती है। ये ताजीराते हिंद और कुछ नहीं, हमारा इंडियन पीनल कोड ही है। और यहाँ दफ़ा से मतलब धारा या सेक्शन से होता है। धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं, सेक्शन हैं और 23 चैप्टर हैं, यानी आईपीसी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है यह, और आईपीसी से बड़ा देश में कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दांडिक प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून 1973 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। आइए अब जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। लॉ को 2 सेगमेंट में बांटा गया है, मौलिक अधिकार और प्रक्रिया विधि। मौलिक अधिकार सब्सटेंटिव लॉ है, प्रक्रिया विधि प्रोसीजर लॉ है। इन दोनों को फिर से 2 पार्ट में बांट दिया गया है, सिविल लॉ दीवानी विधि, क्रिमिनल लॉ फौजदारी विधि। ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के प्रकार हैं। आईपीसी और सीआरपीसी दोनों ही क्रिमिनल लॉ में आते हैं। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है। आईपीसी मौलिक विधि है, ये अपराध की परिभाषा करती है और दंड की सज़ा का प्रावधान करती है कि किस अपराध में कितनी सज़ा का प्रावधान है। वहीं पर सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है, इसमें व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने की क्या प्रक्रिया होगी, इस बारे में बात करती है। कैसे जमानत दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, पुलिस के क्या कार्य हैं, वकील के क्या कार्य हैं, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी के तरीके क्या होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने कब उसे पेश किया जाएगा, और ये सारे कार्य प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।